नमो नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इसी का आज 26वां टर्न है। उसमें हम लोग कारक संज्ञा क्या है इस पर देखते हैं और बात करते हैं। तो कारक संज्ञा, कारक कारक शब्द, सर्वप्रथम कारक शब्द कैसे बना इसको देखते हैं। कारक शब्द क्रिय धातु, ये मूल धातु डुक्री है। मूल धातु क्या है? ये डुक्री, ये है डुक्री, मूल धातु इसका डुक्री है। तो डुक्री धातु से रवुल प्रत्यय लगकर कारक बनता है। डुक्री में डू और इया के इस संज्ञा तस्लोपा से लोप हो जाता है, इसलिए क्रिय धातु अक्सर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और रवुल प्रत्यय, रवुल का अक आदेश हो जाता है और इस तरह कारक प्रत्यय बनता है नपुंसकलिंग में। इसका अर्थ होता है क्रियाम करोत इति कारकम। क्रियाम करोत इति कारकम अर्थात क्रिया को जो करे वह कारक है। इतना समझें कि कारक शब्द डुक्री धातु से रवुल प्रत्यय लगकर कारक बनता है, नपुंसकलिंग की विवेक्षा में कारकम हो जाता है। और इसका अर्थ है संस्कृत में क्रियाम करोत इति कारकम अर्थात जो क्रिया को संपन्न करे, जो क्रिया को पूर्ण करे वो कारक है। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने और स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध अर्थात कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं वे कारक कहलाते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने संस्कृत में परिभाषा देते हुए कहा क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जो जनक होता है वही कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो पैदा करे, जो पिता है क्रिया का वही कारक है। पिता बोले तो जो क्रिया को पैदा करता है वही कारक है। फिर उसी चीज़ को उन्होंने परिभाषा में कहा क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जो सीधा अन्वित हो, क्रिया से जो सीधा अन्वित हो वो कारक है। तो इस तरह परिभाषा हुआ क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम। दो चीज़ें ये परिभाषा समझ लें कि यही कारक की परिभाषा हम कह सकते हैं, चाहे आप क्रिया जनकत्वम कारकत्वम बोले अथवा क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम का मतलब होता है क्रिया का जो जनक है, क्रिया को जो पैदा करने वाला है वही कारक है। और क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम का मतलब है क्रिया से जो सीधा अन्वित हो, अन्वित बोले तो संबंधित हो, जो सीधा संबंध रखे वही कारक है। इस प्रकार कारक की संख्या 6 है जो आप देख रहे हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा करण, कर्ता कर्म करण, और चौथा है संप्रदान और पांचवा अपादान, छठा अधिकरण। यहाँ पे आप जब विभक्ति पढ़ेंगे दो चीज़ें आपको आप देखने को मिलेगा, एक मिलेगा संबोधन और दूसरा संबंध। दो चीज़ें मिलेगा विभक्ति में हम पढ़ेंगे, ये देख लें आप। एक तो मिलेगा संबोधन, वो भी कारक नहीं होता, और दूसरा मिलेगा आपको संबंध। संबंध, दो चीज़ें कारक नहीं होता। कारक न होने का कारण यह है कि ये दोनों चीज़ें क्रिया से सीधा अन्वित नहीं होती, इसलिए इसे कारक नहीं कहते, नहीं समझा जाता। जो कारक 6 हैं उसी को व्याकरण शास्त्र में एक कारिका है उसी संबंधित, और उसी संबंधित एक कारिका है जिससे हमें कारकों की संख्या याद करने में आसानी होगी। तो वो कारिका हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वो जो कारिका है वो है कर्ता कर्म च करणम, ये अनुष्टुप छंद में है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता बोला इति आहु कारकाणि षट्, बोला इति आहु कारकाणि षट्, कारक 6 होते हैं। इति आहु ऐसा कहा जाता है कि कारक 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं? तो पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान और पांचवा अपादान और अधिकरण, ये कारक 6 हैं। संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। कारण यह है कि उसका संबंध सीधा क्रिया से नहीं होता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेव।